बैट्स या चमगादड़ की इमेज कोई इतनी पॉजिटिव तो हमारे माइंड में कभी भी नहीं रही है ना। और इस डफर कोरोना ने बिल्कुल बैट्स का खेल ही बिगाड़ दिया है। पूरा जो ब्लेम है वो लोगों ने बैट्स पर रख दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना में कोई बैट की ऐसी या चमगादड़ की कोई प्रजाति थी जिसको लोगों ने खाया और उसी से ये कोरोना फैला, जैसे हम जानते हैं। तो इस कारण से बैट या चमगादड़ की जो इमेज है वो तार तार हो गई है आज पूरी दुनिया में। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ बैट की उस इमेज को मेकओवर देने की। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि चमगादड़ या बैट सही में क्या हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं या हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बैट जब सोता है तो उल्टा सोता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों सोता है वो? इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग बैट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं, बैट एक मैमल होता है। मैमल वो प्रजाति होती है जो कि अपने यंग वंस को यानी छोटे बच्चे को दूध सकल कराते हैं, या फिर ये अंडे नहीं देते हैं, या अंडे से इनका यंग वंस बाहर नहीं आता है, बल्कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं, डॉग्स भी मैमल्स हैं। तो पहली बात यह है कि एक बैट जो है वो उड़ने वाला मैमल एक ही है जिसका नाम है बैट, चमगादड़, या महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में इसे चामा चीड़ी भी कहा जाता है। ये जो बैट होता है इसको कोई कोई धर्मों में बैड ओमन के रूप में माना जाता है। ज्योतिष ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसा कहते हैं, वास्तुशास्त्री ऐसा कहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर कोई चमगादड़ बार बार लगातार आ रहा है, ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। लेकिन अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो एनिमल लवर हूँ। मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि कोई एनिमल के कारण या कोई बर्ड के कारण कोई बैड लक आपके जीवन में आ सकता है। मैं इस विचार को मानता ही नहीं हूँ। अगर आप भी ऐसा विचार रखते हैं कि किसी एनिमल या बर्ड के कारण आपके जीवन में बैड लक आ सकता है तो ये गलत विचार है। आपके जो कर्म होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई बर्ड या कोई बैट या कोई बिल्ली कुछ भी नहीं कर सकती। काली बिल्ली रास्ता काट जाती है वो कुछ, या कौवे को भी, क्रो को भी नेगेटिव मान रहे हैं बहुत सारी जगह। गलत बात है। देखिए, ये जो बैट होता है ये हमारे किसानों का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। हाँ, आपने सही सुना। कैसे फ्रेंड होता है मालूम है? किसानों को तो इस बैट को अपने फेसबुक की फ्रेंड्स लिस्ट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। ये तो मजाक की बात है, लेकिन इसलिए भेजना चाहिए कि जो इनका एक्सक्रीटा है, मतलब जो इनका पू है, जो वेस्ट निकालते हैं ये, वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से भरा हुआ रहता है, पोटेशियम भी रहता है उसमें। तो वो जब खेतों पे गिरा देते हैं तो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये बहुत अच्छा है सॉइल के लिए, तो इसलिए फार्मर का फ्रेंड है। दूसरी बात है, फार्मर्स जब भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें एक खतरा रहता है इंसेक्ट्स से। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो लग जाते हैं प्लांट्स पर, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। तो इंसेक्ट्स जो है वो फार्मर्स के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, इसलिए वो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड और इनका सब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर चमगादड़ आपके फार्म में है, अगर आप एक फार्मर हैं, तो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि चमगादड़ को खाना पसंद होता है ये छोटे कीड़े। और जब ये कीड़ों को खा लेगा तो कीड़ों की जो है तादाद कम हो जाएगी और वो आपके फार्म के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा होगा। तो फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड है, और फार्मर ही नहीं, हमारा भी बेस्ट फ्रेंड है। हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है? हमारे घर के अंदर या हमारे घर के आसपास अगर आता है तो टर्माइट की अगर प्रॉब्लम है या कोई बहुत कीड़ों की प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ये कम करता है। देखिए, ये जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, दिखने में बहुत स्कैरी लगता है देख के, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इतना स्कैरी होता तो क्या आपके बच्चे बैटमैन को पसंद करते? आज आपके बच्चे से पूछिए कि उनका सुपर हीरो सबसे पसंद कौन सा है, तो वो कहेंगे कि बैटमैन। उनके रूम में आप जाके तो देखिए, उन्होंने बैटमैन का पिक्चर लगा रखा है।
जब आपके बच्चों का पसंदीदा कैरेक्टर बैटमैन बैटमैन, तो आप बैट से कैसे नफरत कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल भी आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली बैट की मैंने बताया आपको, मैं बताता हूँ आपको कि 1400 प्रजातियाँ हैं और बहुत सारी प्रजातियाँ जो है अब वल्नरेबल हो गई हैं या इंडेंजर्ड हो गई हैं। अब हमने ध्यान नहीं रखा और इनसे नफरत की, इनको मारा, जैसे कि चाइना और अदर कंट्रीज़ में हो रहा है, तो फिर ये लुप्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। बैट्स के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये उल्टा सोता है। ये आपने देखा होगा और आपने सोचा होगा बहुत बार कि यार ये बैट उल्टा क्यों सोता है। इवन अमिताभ बच्चन के घर में बैट घुस आते हैं हमेशा। इतने बड़े सुपरस्टार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रियली उनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन का जो घर है जुहू में, वहाँ पे बार बार लगातार बैट्स आ रहे हैं। लेकिन आप देखें, बैट्स आ तो रहे हैं लेकिन अमिताभ बच्चन को एड्स पे एड्स मिलते जा रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन पे सीजन आ रहा है, उनकी मूवीज़ हिट पे हिट हो रही हैं, बहुत सारी मूवीज़ मिल रही हैं। इवन अभिषेक बच्चन को भी मूवीज़ मिल रही हैं। तो अगर नेगेटिव होता तो उनके बिजनेस नहीं चलता ना, उनके रोल्स नहीं मिलते। तो ये एक प्रूफ है कि बैट्स हमारे लिए इतने नेगेटिव नहीं है। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अच्छा, तो वो अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के एंड में कि वो उल्टा क्यों लटकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैट्स फ्रूट्स खाना भी पसंद करते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं खाते हैं। और ये पॉलिनेशन जो होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। जैसे कि बर्ड्स और बीज पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ऐसे ये भी मदद करते हैं। कभी कभी ये फ्रूट खाते हैं और उसका सीड्स कहीं और फेंकते हैं, या सीड इनके बॉडी में चले जाता है, एक्सक्रीटा में निकल जाता है। इस प्रकार से सीड का जो डिस्पर्जल है, इसमें भी ये बैट मदद करते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कीड़ों के जो कीड़े होते हैं, जो खतरनाक वाले कीड़े हैं, उनकी जो तादाद है उनको कंट्रोल में रखते हैं। तो इस कारण से बैट आप देखेंगे कि कहीं भी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, इन जगहों पर ही मिलेंगे। इनको बहुत ही खतरा रहता है। जितने डरे हम इनसे हैं, इससे ज़्यादा तो ये हमसे डरे रहते हैं। भगवान ने इनको बहुत अच्छी शक्ति दी है कि ये कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को और कुछ ऐसी रेडिएशंस को भी ये रियली पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये कोई साउंड निकालते हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है। ये साउंड वेव्स जब कोई भी चीज़ से टकराती है और वापस आती है, तो ये लोग उसका शेप, उसका साइज़, उसका कलर, उसका टेक्सचर भी पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इनको ऐसी एक कैपेसिटी दी है साउंड वेव्स को पता लगाने की। और आप देखेंगे कि ये जो बैट्स होते हैं, ये अलग अलग साइज़ में पाए जाते हैं। बम्बल बी नाम का बैट है जो दुनिया का सबसे छोटा क्यूट बैट होता है। इसका जो साइज़ है कुछ मिलीमीटर्स का ही होता है। इसका वेट 2 ग्राम ही होता है। और साइज़ की अगर बात करूँ, 2 से 4 मिलीमीटर इसकी साइज़ होती है। बहुत ही क्यूट होता है। और अगर आप एक गोल्डन क्राउन नाम का बैट आता है, उसका बहुत ही बड़ा साइज़ होता है, सबसे बड़ा बैट होता है और कुछ किलोस में इसका वज़न होता है। वो तो रियली स्कैरी लगता है। और आप देखेंगे कि आपके घरों में जो बैट्स घुस रहे हैं, वो यूजुअली छोटे वाले बैट्स ही घुसते हैं, क्योंकि अभी वो नादान हैं, अभी दुनिया देखी नहीं है, इसलिए खाने की तलाश में आपके घर में घुस जा रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास पेड़ हैं तो बड़े बैट्स कभी भी, ऐसा एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ है कि बड़ा बैट कोई घर के अंदर घुस गया हो। जी नहीं घुसता है। आज हमने उनके हैबिटेट्स को ख़त्म कर दिए, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, पानी के सोर्स ख़त्म हो रहे हैं, केव्स जो कि ऐसे गुफा थी वो भी अब नहीं अवेलेबल है इतने सारे। इस कारण से देख रहे हैं आप कि बैट्स को नई नई जगह ढूंढनी पड़ी है रुकने के लिए, वो आपके घरों में भी घुस जा रहे हैं। और साथ में बैट बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि वो नॉक्टर्नल एनिमल है। अब नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, सिर्फ रात को ही निकलता है, दिन में वो नहीं निकलता है, दिन में उल्टा लटका रहता है। इसलिए वो कोई सेफ जगह ढूंढता है, क्योंकि वो रात भर लटका रहता है, वो जल्दी शिकार हो सकता है किसी प्रेडेटर का। इसलिए कोई बड़ी बर्ड उसे खा सकती है, कोई जानवर भी खा सकता है, कोई जानवर पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। इसलिए वो ऊंचे पेड़ों को ढूंढता है, केव्स यानी गुफाओं को ढूंढता है, ऐसी जगहों को ढूंढता है। उल्टा क्यों लटकता है मैं आपको बताता हूँ। बैट्स के विंग्स तो होते हैं, ये एक ही ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं बताऊं कि इनके जो विंग्स हैं, ये बर्ड्स जितने इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। इनको अगर ज़मीन से उड़ना है तो बहुत टाइम लग जाता है उड़ने में, और जितना टाइम है धीरे धीरे टेक ऑफ, जब प्लेन जैसा टेक ऑफ करते हैं, तो अगर इनको टेक ऑफ करने में टाइम लग गया
और प्रेडेटर या कोई दूसरा जानवर जो इन्हें खाने आ रहा है वो झट से इसे खा जाएगा। इसलिए उल्टे लटके रहते हैं, क्योंकि अगर इन पे अटैक हुआ तो झट ये जो है आकाश में इजीली लॉन्च हो जाएंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे। देखिए इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये, इनको नेचुरल एडेप्टेशन की मदद से ऐसा ज्ञान मिला है कि इनको उल्टा अटकना चाहिए। देखिए ये लोग भी सही चल रहे हैं लाइफ में, जो भगवान ने इनसे कहा है वही कर रहे हैं, नेचर ने जो उन्हें सिखाया है। और ह्यूमन बींग्स देखो, हमें नेचर ने जो सिखाया है वो हम लोग करते ही नहीं। हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये गलत बात है। हमें बैट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इज़न्ट इट? तो बैट से नफरत न करें। प्रजातियाँ बहुत कम बची है, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि अब बैट कंप्लीटली लुप्त हो जाए। इतनी नफरत मत करो दोस्तों, इससे ये फार्मर का फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, ये फूड जो चेन को सही रखने में हमारी मदद करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।